अभी आपने बोला कि ड्राई फ्रूट्स लेके जाओ सुबह। हाँ। ड्राई फ्रूट्स क्यों लेके जाना चाहिए? ड्राई फ्रूट्स आपको हेल्प करेगा आपके वॉक को और बढ़ाने में। ठीक है, जैसे सपोज करिए आप अखरोट लेके गए, ठीक है, अखरोट थोड़े से किशमिश ले लिए आपने, काजू ले लिए, काजू इज़ अ गुड फैट के लिए यूज़ होता है काजू, जी। ठीक है। अखरोट आपको हेल्प करेगा आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने में थोड़ा सा और पुश करने में, ठीक है। किशमिश आपकी वो शुगर वाली क्रेविंग्स को ख़त्म कर देगा, दूसरा आपको थोड़ा सा इम्यून सिस्टम और हाई कर देगा, ठीक है, ताकि आप और आगे जा सको। अच्छा, जब आप इसको लेके इनटेक करके जब आप वॉक कर रहे होते हो या बीच-बीच में, मैं कई बार करता था, मैं बीच-बीच में लेता था। जैसे मैंने 10 मिनट का रन कर लिया, उसके बाद एक खजूर खा लिया, फिर 10 मिनट का रन कर लिया करा, फिर एक अखरोट गिरी खा ली। जब आप ये लेके आप कर रहे होते हो, तो आपको फ़ील गुड तो होता ही होता है, ठीक है, आपके मुँह में कुछ ना कुछ चल रहा है। दूसरा, ये सारी चीज़ों से जो जूसेज़, जब आप इनको ज़्यादा चबाना शुरू करते हो और जो इनके जूसेज़ अंदर जाते हैं, ये आपको फ्यूल अप कर रहे होते हैं। ये आपको फ्यूल अप करते हैं और ये बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आपको बहुत अच्छा फ्यूल अप देती हैं। पर खाली पेट अगर लेंगे तो और अच्छा देंगी। और मुझे नहीं लगता कि ये सब चीज़ों पे कोई भी ध्यान देता है, क्योंकि मुझे भी नहीं कोई मालूम थी ध्यान ये नहीं सब देता चीज़ें। है, कोई ध्यान नहीं देता। मतलब आज तक मैं जितनी बार वॉक करने के लिए गया हूँ या जितने बार भी मैंने थोड़ा बहुत रन किया है, इनफैक्ट मैराथन भी अगर मैंने करी है, मैराथन मैंने ज़्यादा नहीं करी, हाफ मैराथन करी है मैंने, बट उन मैराथन में भी मैंने कभी इन सब चीज़ों का यूज़ नहीं किया। इसका बस मैंने यूज़ किया जो आप इलेक्ट्रोलाइट बॉटल्स का बोल रहे हो, क्योंकि वहाँ पे बीच में लोग देते हैं, सर्व करते हैं लोगों को, बीच में फ्री में मिलता है। तो मुझे तो वही लगा था कि कोई सॉल्टेड वाटर है, बट बाद में मुझे क्लैरिटी मिली कि इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। इसका बहुत बड़ा एक रोल होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब जस्ट लाइक ओआरएस है, पर लेकिन ओआरएस में भी आजकल देखा गया है कि शुगर बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो हम अलग-अलग फ़ॉर्म में एनर्जी को तो लेना ही है हमको। अगर आप लंबा रन करने निकले हो, जैसे आपने अभी बताया कि मैंने नहीं लिया या मैंने नहीं सुना था, तो मैं आपको 100% कह सकता हूँ कि आपको जितनी एनर्जी मिलनी चाहिए थी या जितने टाइमिंग में आपने वो मैराथन कंप्लीट करी होगी, आप उससे 5-7 मिनट और कर सकते थे कम। मेरा जो मैराथन मैंने किया था, मतलब 5-6 किलोमीटर तो किसी तरह से हो गया। हाँ, जो लास्ट के 6 मतलब 4 किलोमीटर बचे, वहाँ बहुत ज़्यादा पुश करना पड़ रहा था। हाँ। और मैं लास्ट का जो 1 किलोमीटर बचा, उसमें तो फिर दौड़ा ही नहीं जा रहा कहाँ था। हुई थी? ये मैंने एक बैंगलोर में करी थी। बैंगलोर का वेदर क्या था उस समय? अ, क्या टाइम रहा होगा? बैंगलोर वाली तो मैंने आपके ही साथ करी थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, बैंगलोर वाली मैंने आपके साथ करी थी, टीसीएस वाली। और उसका वेदर का मुझे ध्यान नहीं है इतना। मैं बता देता हूँ आपको। हाँ। 28-29 का वेदर था हुँ। और ह्यूमिड परसेंटेज अराउंड 75 टू 78, ठीक है। मॉर्निंग का जो टाइम होता है ना, ये जो सूरज आ रहा होता है और चांद जा रहा होता है, ठीक है, इस समय स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है पर आपको समझ नहीं आएगी। तो हमको ये तक मॉनिटर करना पड़ता है क्या? आपको स्वेटिंग किस हिसाब से आ रही है, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स उसी हिसाब से चलेंगे। और ये मैं कैसे डिसाइड करूँगा? हम क्यों बोल रहे हैं कि विंटर सबसे अच्छा मौसम होता है रनर्स के लिए, सबसे कम कैरी करना होता है हमको ये, क्योंकि स्वेटिंग सबसे कम रहता है उस समय, फ्रेश एयर होता है मॉर्निंग में। और अगर किसी को स्वेट ज़्यादा नहीं होता है, जैसे हाँ, मेरी बॉडी ऐसी है कि मुझे स्वेट नहीं होता है, बिल्कुल भी स्वेट नहीं होता है, ये ठीक है, बहुत कम स्वेट होता है। ठीक है, अब मतलब अगर मुझे 10 किलोमीटर दौड़ा लोगे तो मैं मतलब मेरी जो बनियान है वो पसीने से भीगी नहीं होगी, राइट? ठीक है। तो अगर ऐसा कोई बंदा है तो उसको भी इलेक्ट्रोलाइट उतनी क्वांटिटी में लेना चाहिए? उतनी नहीं लेना चाहिए पर लेकिन हाँ, लेना चाहिए। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि आपने जो रन करा, अगर आपने इलेक्ट्रोलाइट्स और ये जो भी हम बोलते हैं कि हाइड्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये कैसे होता है, जैसे सपोज़ करिए हमने रन स्टार्ट करा, ठीक है? अब ये हम रन जब रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस में करते हैं, ठीक है? तो हमको समझ में आता है कि हम कितने कैपेबल हैं, किस मौसम में कितना रन और कितना हाइड्रेशन लेने के लिए, ठीक है? सपोज़ करिए गर्मियों का मौसम है, मुझे हर 4 किलोमीटर में इलेक्ट्रोलाइट्स लगेगा, ठीक है? पर सॉल्ट कैप्सूल कब लगेगा? सॉल्ट कैप्सूल क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, जब आपके शरीर से बहुत ज़्यादा पसीना निकल चुका होता है, जी, तो सॉल्ट की कमी हो रही होती है। जी। वो सॉल्ट की कमी हमको डिज़ीनेस पैदा करती है, ठीक है? हमको ऐसा लगेगा कि हमको धुंधला-सा दिख रहा है, इसीलिए लोग गिरते हैं चक्कर आ मैराथन्स रहे में। हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें होती हैं। ये सॉल्ट की प्रॉब्लम है, ठीक है? ये फ्यूल अप ना होने की प्रॉब्लम है। तो ये आपको केवल और केवल जब आपने इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं ले रहे हैं, जब आप सॉल्ट नहीं ले रहे हैं, ठीक है? ये हमको प्रैक्टिस में इसलिए पता करना होता है कि हमको ड्यूरिंग द रेस जब हम ये लेंगे, तो कितना पहले लेना है। आपका जो पॉइंट है ना, वो बिल्कुल वैलिड है।
पर लेकिन उस पे मैं एक चीज और ऐड ऑन करूंगा कि जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे 3रे किलोमीटर पे इलेक्ट्रोलाइट लेना है क्योंकि मुझे 5वें के बाद कमी होने वाली है। ये तो एक्सपीरियंस से ही पता चलेगा जब ये दौड़ूंगा आपको खूब। डेली रनिंग से ही पता चलेगा। मुझे सॉल्ट का कैप्सूल कब लगेगा ये आपको डेली प्रैक्टिस से ही पता चलेगा। मेरी बीच में जब भी आप आपसे प्री स्टार्ट के पहले हमारी हाँ। बात चल रही थी ऑफ द कैमरा, तो आप आयरन मैन के लिए बता रहे थे कि उसमें आपने कुछ पाउचेस भी, जेल पाउचेस भी यूज करे थे। हाँ, एनर्जी जेल्स होते हैं। तो ये क्या चीज होती है? इसको भी क्या उसमें यूज करना चाहिए हमको अगर कोई इट्स अ फॉर्म स्टार्ट ऑफ जर्नी स्टार्ट कर रहा है तो? इलेक्ट्रोलाइट्स, कार्बोहाइड्रेट्स। क्योंकि क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स आपको फ्यूल प्रोवाइड करवाता है। मैं जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी वेट लॉस की, मैंने कार्ब्स 0 कर दिए थे कुछ टाइम के बाद। 3 महीने तक मैंने कार्ब्स लिए थोड़े थोड़े, उसके बाद मैंने कार्ब्स 0 करे। कार्ब एज इन रोटी और चावल दोनों छोड़ दिया आपने? रोटी, चावल, शक्कर, ये तीनों चीजें मैंने छोड़ दी और मैं आज तक नहीं खाता इसे। क्योंकि इससे ये मिथ है, ये दुनिया का एक सबसे बड़ा मिथ है कि इसको छोड़ने के बाद में लोग कैसे सरवाइव करेंगे, और ये तो हर कहीं आ ही जाता है इंडियन फूड्स में। सही बात है, रोटी चावल तो इट्स लाइक बेसिक है ये तो। हाँ, बेसिक है ना, पर मैं बोल रहा हूँ कि इसके बिना भी बहुत अच्छी लाइफ है। इसके बिना बहुत अच्छी लाइफ है और मैं उतना ही एनर्जेटिक As a दिखूंगा vegetarian? आपको। हाँ, एज अ वेजिटेरियन मैं आपको उतना ही एक्टिव दिखूंगा अभी भी, ये वो छोड़ने तो के बाद। है ही, नहीं तो आप बाकी आयरन मैन तक आप कैसे पहुंच पाते? हाँ, हाँ, हाँ। तो ये मिथ है, ये एक तरीके का मिथ है। आपको मैं एक जनरल एग्जांपल देता हूँ। कोकोनट वाटर आप कब पीते हो? ओकेजनली पीते हैं हम तो। मैंने सुना था जब कोई बीमार होता है ना, तब दिया जाता है। बिल्कुल। यही होता था। हम उसके साथ सामने फ्रूट्स ले जाते थे और एक कोकोनट वाटर ले जाते थे। ठीक है, कोकोनट वाटर हमारा अब आज का डेली मैं पानी की तरह पीता हूँ। तो घर पे स्टॉक रहता है आपका? अब मैं रखता हूँ, या कभी रन करने निकले, वॉक करने निकले, वहां तक पहुंचना है, हम मानते ही हैं कि वहां पर ही हमको पानी मिलना है। कोकोनट वाटर ही हमारा पानी है। नहीं तो अभी तक कौन ये चीज सोचता था? हमने नहीं सोची थी, मैंने आज तक नहीं सोची थी। आज से 2 साल पहले मुझे ऐसा लगता था कोकोनट वाटर इज जस्ट फॉर पेशेंट, हम क्यों पिए इसे। और अब पता चला कि हाइड्रेशन और आपकी बॉडी के लिए जब आप थक चुके हो, सबसे बेस्ट चीज कोकोनट वाटर है।